एक घर में एक बहुत कठोर स्वभाव की सास थी। वो हमेशा अपनी बहू सरोज को डांटती और उसके साथ मारपीट भी करती थी, लेकिन सरोज धैर्य के साथ उस यातना को सहती थी। एक दिन रात के समय, अरे सरोज, तू आजकल बहुत आलसी हो गई है, ठीक से खाना तक नहीं बनाती, तू पिटकर ही ठीक होगी। इतना कहकर वो उसकी पिटाई करने लगी। तभी एक शैतान ने बाहर से देखा और सोचा, वो हमेशा उस मासूम लड़की की पिटाई करती रहती है, क्या उसने सच में इतना बुरा खाना बनाया है? एक बार जाकर चक्कर देखूं जरा। ऐसा सोचते हुए शैतान अदृश्य रूप में रसोई में घुस गई और सरोज द्वारा तैयार की गई चीज को चखा। वाह, ये तो बहुत जायकेदार है, लेकिन फिर उसकी सास उसकी पिटाई क्यों करती है? ये सोचते हुए शैतान उसकी सास के पास गई। उस समय, खाना बड़ा जायकेदार बनाती है सरोज, लेकिन तारीफ करूंगी तो सर पर चढ़ जाएगी, इसीलिए कभी कभी पिटाई ही कर देती हूँ। शैतान ने सुना तो सोचा, अरे दुष्ट औरत, तू उसकी माँ के बराबर है और ऐसा बर्ताव, ठहर चखाती हूँ तुझे पिटाई का मजा। शैतान ने सरोज को वहां से गायब कर दिया और खुद सरोज का रूप ले लिया। फिर सरोज के रूप में शैतान एक कटोरी में खीर लाई और कहा, माँ जी, मैंने आपके लिए एक खीर तैयार की है। आपने रात का खाना अच्छे से नहीं खाया, इसे खाकर देखिए, ये बहुत अच्छा है। तेरी बनाई चीज अच्छी कैसे हो सकती है? उसने खीर खाई। अरे अरे, जल रहा है, मिर्च, पानी, क्या डाल दिया तूने इसमें? खीर मीठी होनी चाहिए, करम जली, ये तो मुंह जला रहा है। नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, जरा मैं खाकर देखूं। उसने कटोरे को लिया और सारी खीर खा गई। क्या हो गया तुझे? तूने इतना तीखा कैसे खा लिया? सरोज कुछ नहीं बोली और रसोई में चली गई। फिर वो एक गिलास पानी लेकर आई। माँ जी, कुछ पानी पी लो, मुंह जलना बंद हो जाएगा। सास ने कुछ पानी पिया। मेरा पेट, क्या मिलाया तूने इस पानी में? तू मुझे मार डालना चाहती है? मनहूस कहेगी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने छड़ी से उसे पीटना चाहा। सरोज ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और फिर, क्या तुम मुझे मारोगी? और वो एक शैतान में बदल गई। मेरी माँ, शैतान, शैतान! इतना कहकर वो वहां से भागने लगी। शैतान ने उसका पीछा किया और उस छड़ी से उसे पीटना शुरू कर दिया। अरे मुझे मत मार, अगर तूने एक बार और मारा तो मैं मर ही जाऊंगी। और तुम जो हर दिन अपनी बहू की पिटाई करती हो, फिर वो कैसे दर्द सहन करती है? वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही है ना? क्या ये तरीका सही है? मैंने बहुत गलत किया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं अपनी बहू को फिर कभी नहीं डांटूंगी, कभी नहीं मारूंगी। ठीक है, मैं तुम पर नजर रखूंगी। अगर तूने अपनी बहू को गलत इरादे से छुआ भी तो तेरे हाथ काट दूंगी। अगर तूने उसे डांटा तो मैं तेरी जीभ काट दूंगी। शैतान गायब हो गई और तभी सरोज वहां दिखाई दी। क्या हुआ माँ जी? आपके गाल लाल हैं, जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा हो। कुछ नहीं बेटी, हो जाता है कभी कभी। तू जाकर बैठ, मैं खाना बनाती हूँ। क्यों माँ जी? हर दिन तो मैं ही खाना बनाती हूँ ना। ठीक है बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया, आज से तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगी। तू जो चाहे कर, चाहे तो काम कर, नहीं तो मैं खुद कर लूंगी। उस बदलाव को देखकर सरोज हैरान रह गई। उस दिन के बाद से सास घर का सारा काम करने लगी और खाना भी बनाने लगी, जिसे देखकर, माँ जी, कम से कम मुझे आपकी मदद करने दीजिए, हम दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। इस तरह उसने अपनी सास की मदद की। तब सास ने सोचा, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैंने उसके चरित्र को बिना समझे इतने दिनों से इतना सताया। ये सोचकर उसने सरोज से कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। फिर उसने बताया कि क्या हुआ था। सरोज बोली, अच्छा, नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप बदल गई हैं। मैं आप में इस तरह का बदलाव लाने के लिए शैतान का धन्यवाद देती हूँ। हाँ, और शैतान ने अच्छा काम किया। अब मैं पूरी तरह से समझ गई कि तुम क्या हो। तब से वे आपस में प्यार से रहने लगी। इस तरह शैतान ने सास की अकल ठिकाने लगा दी।